कर दूं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने वर्ग के बारे में आपसे बातें की थी और मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्ग के सारे प्रश्न हो गए होंगे। आपने अगर वीडियो ढंग से देखी होगी तो आपके पास जो भी नोटबुक है, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, उसके जितने भी वर्ग के प्रश्न हैं वो सारे आपसे हो गए होंगे, क्योंकि आपने वीडियो अगर अच्छी तरह से देखी होगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने वर्ग के बारे में बातें की थी और मैं आशा करता हूं कि वर्ग आपको बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो को ढंग से पूरा अगर नोटबुक रख के लिखा होगा, नोट किया होगा, देखा होगा, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप जब भी वीडियो पढ़ते हैं, वीडियो पढ़ने के बाद में आपके पास जो भी किताब है, आपने जो भी किताब खरीद रखी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये किताब खरीदें, वो किताब खरीदें। आपके पास जो भी किताब है उसके जितने भी प्रश्न हैं आपके वर्ग से रिलेटेड, आप व्रत पढ़ चुके हैं, व्रत से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं आप उन्हें हल करें। अगर आपसे प्रश्न सॉल्व होते हैं तो आप समझ जाना, आप समझने लग गए हैं। अगर नहीं होते तो आप वापस से वीडियो को देखें, कोशिश करें। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। क्षेत्रमिति के अंदर अगला टॉपिक आयत के बारे में मैं बातें करूँगा। जैसा मैंने आयत लिखा है, आपको बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आयत जो है हमारे पास इस तरह की आकृति होती है। मैंने बिल्कुल बना दिया है। आयत जो होता है हमारे पास इस तरह की आकृति होती है और इस आकृति को देखकर आपको बिल्कुल पता लग रहा होगा कि इसमें जो आमने सामने की भुजा है वो बिल्कुल एक जैसी है और इधर जो आमने सामने की भुजा है वो एक जैसी है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आयत में आमने सामने की भुजा जो होती है वो कैसी होती है, बराबर। बिल्कुल छोटी सी बात है, आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। और एक और पॉइंट देखिएगा कि उसका जो कोण है, यानी प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। यानी एक भुजा दूसरे के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। तो इनका जो कोण है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आयत के बारे में आपको छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि आयत की आमने सामने की भुजा जो होती है वो कैसी होती है, बराबर होती है। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो दो छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे करूंगा। जैसे देखिएगा, आयत हमने लिखा है तो आयत के क्षेत्रफल की बातें कर लेते हैं। देखिए, कुछ सूत्रों की बातें करते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो सीधा कर देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई इनटू चौड़ाई। यानी जब भी आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको लंबाई और चौड़ाई का क्या कर देना है, गुणनफल। और दूसरी बात अपन पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने वृत्त या वर्ग में पढ़ा था, ऐसे ही हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, जब भी परिमाप की बातें होती है तो मैंने आपसे सिंपल सा एक बात कही थी कि जब जब हम परिमाप की बातें करेंगे तो परिमाप एक टोटल लंबाई होती है। हमने वर्ग में बातें की तो वर्ग की टोटल लंबाई यानी वर्ग की चारों भुजा बराबर थी तो हमने कर दिया 4 इंटू भुजा। और जब हम आयत की बातें करेंगे तो यहाँ पर भी टोटल लंबाई, यानी जो परिमाप होता है तो ये जो आयत है हमारे पास, ये टोटल लंबाई कितना है। यानी अगर मैं एक नॉर्मल सा तार ले लूँ और उसको मैं आयत के रूप में बना दूँ तो वो जो तार की टोटल लंबाई है वही आयत का क्या होता है, परिमाप। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए देखो, ये लंबाई भी है, ये भी है, और ये लंबाई है, ये लंबाई, यानी 2 बार लंबाई है और 2 बार क्या है, चौड़ाई। तो मैं जब भी आयत का परिमाप ज्ञात करूंगा तो मैं कह दूंगा लंबाई प्लस चौड़ाई। और कितनी बार है, 2 बार, तो इसमें 2 का क्या कर दूंगा, गुणा। यानी आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है कि आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का जो योग है उसको क्या कर देंगे, दोगुना। तो सीधी सी बात हमारी यह थी कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत का परिमाप ज्ञात करना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बिल्कुल नॉर्मल सी बातें हैं, उतार लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। हाँ जी, अब जो मैं आयत में बात करने वाला हूं, देखो बेसिक बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आयत को। सबसे पहले अपन बेसिक की बातें करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस की बातें करेंगे, फिर जितना भी अपन इसको पढ़ सकते हैं उतनी सारी बातें अपन कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं एक पहला छोटा सा पॉइंट ले रहा हूं आयत के बारे में बेसिक के रूप में कि आयत में क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना, यानी आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जब यहां से प्रश्न आएगा तो एक नॉर्मल सा प्रश्न आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई
आपसे कह देगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें ताकि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसका मतलब तो यही हो गया कि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, यानी क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, जैसा क्षेत्रफल पहले था वैसे की वैसे हो जाए। अब वो होगा कब? जब आप किसी आयत की लंबाई को बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने लंबाई बढ़ा चुके हैं, तो आपसे पूछेगा कि उस चौड़ाई को कितना कम करें ताकि ये जो क्षेत्रफल था वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। अगर पहले क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो अब भी 500 वर्ग मीटर ही रह जाए। चौड़ाई को कितना कम कर दें या चौड़ाई को बढ़ा दें, लंबाई को कितना कम कर दें। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब जब आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो आपको सीधा लंबाई या चौड़ाई किसी एक को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। तो देखिएगा मैंने पहला ही पॉइंट लिया है, आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना। प्रश्न कैसे आएगा? मैं एक प्रश्न लिखता हूं, उधर देखिएगा। देखो, यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आप समझ गए होंगे, यानी अपरिवर्तित रहे यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यदि पहले कोई लंबाई चौड़ाई थी और पहले कोई क्षेत्रफल था तो अगर मैं उसकी लंबाई को 25% बढ़ा दूं तो बताइए चौड़ाई को कितना % कम करना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो कैसा रहे? अपरिवर्तित, यानी पहले जैसा हो जाए। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। पहले मैं सीधी बात करूंगा कि भाई आपको करना क्या है। तो जब जब आपको लंबाई यानी किसी एक भुजा में वृद्धि कर दे या कम ही कर दे, 25% बढ़ा भी सकता है, 25% कम भी कर सकता है, और दूसरी भुजा को कम कर सकता है या बढ़ा भी सकता है, क्योंकि उसे क्षेत्रफल क्या रखना है? अपरिवर्तित। तो सीधी सी नॉर्मल सी बात यह है कि जब किसी आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है। देखिएगा कैसे, आपको सीधा ध्यान रखना है क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए A/100 ± A × 100। बिल्कुल सीधा सा है, आप इसे प्रूव भी करेंगे थोड़ी देर बाद अपन देखिएगा। आपको जब जब क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज में लेना है कि A/100 ± A × 100। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, जब हम प्रतिशतता पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये वाला सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब मेरे अगर प्रश्न का मुझे जवाब देना है तो इस तरह देखिएगा, ए जो मैंने लिखा है यहाँ पर सूत्र के बारे में देखिए, ए लिखा है तो ए जो दिया गया प्रतिशत है, यहाँ पर जो ए है वो दिया गया प्रतिशत है कि कितना % आपको दिया गया, जैसे 25% दिया गया है, और प्लस वृद्धि के लिए आपको प्लस लगाना है और कमी के लिए क्या लगाना है? माइनस। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो मैं अगर आपके प्रश्न का आंसर लगाऊं तो मैं कह दूंगा ए का मान कितना है? 25। बिल्कुल नीचे आ गया 100, वृद्धि हो रही है क्योंकि वो कह रहा है कि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, वृद्धि यानी क्या आ जाएगा? प्लस, और कितना ए का मान? भाई 25 × क्या हो जाएगा? 100। तो मेरे पास जो ये चीज बनी है तो मैं इसको लिख देता हूं 25/125 × 100। मैं इधर थोड़ा सा इसे मिटा दूं तो मैं इसका क्या लिख सकता हूं? 25/125 × 100। तो मैं इसे काटूंगा, 25 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 25 × 5 = 125 और 5 से कट गया कितनी बार? 20 बार। मेरे कहने का मतलब जो आंसर है वो कितना आ गया? 20%। वो हमसे पूछ क्या रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितने % कम कर दें, और हमारा आंसर कितना आया है? 20%, यानी क्या हो जाएगी?
कमी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दो ताकि उसका क्षेत्रफल जो है वो क्या रह जाएगा, अपरिवर्तित, यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा मैंने किया क्या है, सिर्फ आपको प्रश्न देखना है। मैंने एक छोटा सा पॉइंट उठाया है बेसिक में से, आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीधा लगाना पड़ेगा a/100 प्लस माइनस a इंटू 100। हमने लगा दिया, a का मान 25 था, हमने रख दिया, प्लस था, वृद्धि के लिए प्लस लगा दिया, तो 25/125 इंटू 100। और जैसे हमने कैलकुलेशन की तो हमारा कितना आ गया, 20%, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 20%। थोड़ी देर के लिए प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलो हमने कहा कि भाई आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया और हमारा आंसर कितना आया कि उसकी चौड़ाई को 20% क्या कर दो, कम कर दो, ताकि क्षेत्रफल क्या रह जाएगा, अपरिवर्तित। तो आप ये वाली लाइन उतार लीजिएगा कि जब जब आयत की लंबाई या चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि की जाएगी क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा जाएगा। तो हमें क्या लगाना है, a/100 प्लस माइनस a इंटू 100। उतारिएगा एक बार फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लें भाई, इधर देखिएगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा प्रूव करते हैं कि आखिर में क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता कैसे है। देखिएगा, देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मेरा ये प्रश्न है और मैं कोई भी आयत अगर ले लेता हूं, जैसे मान के चलो मैंने एक आयत ले लिया इस तरीके से कि ये मेरा भाई आयत है, और मैं आपसे कह दूं कि इसकी लंबाई जो है वो तो मैंने वाली भाई 50 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैं मान लेता हूं, मान के चलो कि भाई 20 मैंने मान लिया। आपको एग्जाम में नहीं मानना है, ना ही एग्जाम में आपको करना है इस तरीके से, आपको तो सीधा a/100 प्लस माइनस इंटू 100 लगा देना है, सीधी सी बात है। थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं आखिर में क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता कैसे। जैसे मान के चलो मैंने कहा कि कोई आयत है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 ले ली मैंने, और चौड़ाई कितनी ले ली, 20। अब जब मैं इस क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं सीधा अगर देखूंगा कि भाई आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ, आयत का क्षेत्रफल, और अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं कह दूंगा आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, 50 इंटू 20, यानी कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर, अगर हम इसको सेंटीमीटर मानते हैं तो मेरा 50 इंटू 20 कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब था, जब हमें कोई भी लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने माना सिर्फ कि एक आयत हम ऐसा बना दे जिसकी लंबाई 50 हो, जिसकी चौड़ाई 20 हो, और जब हमने क्षेत्रफल को देखा तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने लगा दिया लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल के लिए। अब जब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कितना परसेंट कम करें ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो हमारे पास एक नया आयत निकल के आ रहा है इस तरीके से। देखो भाई, अब हमारा जो आंसर हमने किया a/100 प्लस माइनस a/100 प्लस माइनस a इंटू 100, जब ये हमने लगाया तो हमारे पास चौड़ाई को कम करने के लिए कितना आया था, 20% कम करने के लिए हमारा आंसर आया था। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मान के चलो पहले लंबाई 50 थी और अब कह रहा है कि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 50 को अगर हम 25% जैसे कि बढ़ाएं, 50 को 25% बढ़ाने के लिए 125/100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। भाई आप 25% ऐसे ही तो बढ़ाओगे, देखो किसी तरीके से बढ़ा सकते हैं भाई, 50 को 25% बढ़ा दें तो 50 का 25% ये हो गया 50 इंटू 25/100, तो ये हो गया 25 चौका 100, और यहाँ पर 4 से कितनी बार कट गया, देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20, यानी 12.5। तो 12.5 बढ़ गया, तो 50 और 25% बढ़ाने से 12.5 बढ़ गया, यानी टोटल लंबाई कितनी होगी, 62.5। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सिर्फ सवाल को प्रूव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ वास्तव में ये बातें सही हैं क्या। तो मेरी जो लंबाई आई है नई, तो वो आ गई 62.5 सेंटीमीटर। कब, जब मैंने लंबाई को 25% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आगे देखिएगा, अब मेरा आंसर क्या आया था, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए हमने चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया, 20%, क्योंकि मेरा आंसर आ चुका है। तो मैं अगर चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 20, पहले से ही 20 है, और इसको हम अगर 20% कम कर दें तो 20 का 20% कितना होता है, 20 पंजे 100 और 5 चौका 20, यानी 4 कम हो गई। तो पहले 20 थी,
अब 4 कम हो गई तो कितनी रह गई 16। भाई नॉर्मल सी बात है। तो अब चौड़ाई मेरी 16 रह गई, लंबाई मेरी 62.5 हो गई, और अब मैं यहां से क्षेत्रफल देखूं तो वापस से वही आयत का एक नया आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो वही लंबाई इंटू चौड़ाई, सीधी सी बात। तो कितना हो गया 62.5 इंटू 16। तो ये भी 1000 होना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल को क्या रखना है अपरिवर्तित। तो 16 का गुणा करो, देखो 16 पंजे 80, 8 आ गया, 16 दूना 32 और 8 40, वापस से 0, 4 रह गया, 16 छिकी 96 और 400। और कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, यानी कितना रह गया 1000। तो पहले भी कितना था 1000, और जब आयत की लंबाई को मैंने 25% बढ़ाया और चौड़ाई को जब देखा कि क्षेत्रफल को बिल्कुल अपरिवर्तित रखना है, तो चौड़ाई को मैंने क्या किया 20% कम, मेरा आंसर आया। और मैंने जब ये प्रूव करके देखा तो वापस से मेरा कितना आ गया क्षेत्रफल 1000, और पहले भी कितना था 1000। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बातें बिल्कुल सही हैं। आपको ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है, आपको सीधा a/100 प्लस माइनस a इंटू 100 लगा देना है। प्लस कब आता है जब वृद्धि होती है, और माइनस कब आता है कमी होती है। आपको सिर्फ एक ही परसेंटेज मिलेगी। तो आपको सीधा सा बात ध्यान रखना है, किसी भी क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए आपको सीधा क्या लगा देना है a/100 प्लस माइनस a इंटू 100, जहाँ a का मान कितना है 25% बढ़ा दिया जाए, यानी 25% बढ़ाने का मतलब है a का मान 25 और बढ़ाने का मतलब 125। अगर यहाँ प्रश्न ऐसे होता है कि आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए, तो मैं सीधा कह देता कि a का मान तो 25 है, लेकिन 25% कम यानी 100 माइनस 25 यानी कितना हो जाता 75 इंटू 100। तो आपको सीधा सा किसी भी क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए क्या लगा देना है a/100 प्लस माइनस a इंटू 100। फटाफट से उतारिएगा, 2-4 प्रश्न अपन देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा मैंने 2 प्रश्न आपके सामने लिखे, क्वेश्चन के जवाब भी आपको देने हैं। इधर देखिएगा, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल वही है। देखो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है आपको, प्रश्न में बस यही देखना है लंबाई को 50% बढ़ा रहे हैं, मतलब चौड़ाई को कितना % कम करना पड़ेगा। और मेरा दूसरा प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताइए उसकी चौड़ाई को कितने % बढ़ाएं ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसका मतलब यही है कि उसका जो क्षेत्रफल पहले था वैसे की वैसे ही रह जाए। आपको सिर्फ प्रश्न में ये देखना है, देखो एक ही परसेंटेज दी गई है प्रश्न के अंदर, और जब एक ही परसेंटेज दी गई हो और किसी क्षेत्रफल को या किसी संख्या को अपरिवर्तित रखना है, तो आपको सिंपल नॉर्मल सा एक फॉर्मूला लगा देना है a/100 प्लस माइनस a इंटू 100। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि a जो है वो दी गई परसेंटेज है, और प्लस वृद्धि के लिए लगाते हैं और माइनस कमी के लिए लगाते हैं। तो देखिएगा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। a का मान कितना है 50, और बढ़ा दिया जाए तो 100 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा 150। लिख लेते हैं अपन 100 प्लस 50 इंटू क्या दे रखा है 100, तो कितना आ गया 50/150, 50/150 इंटू 100। तो 50 से कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से 100 कितनी बार कट गया 33 सही 1/3%। तो प्रश्न का आंसर कितना हो गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया तो उसकी चौड़ाई को कितने % कम करेंगे 33 से 1/3%, ताकि उसका क्षेत्रफल क्या रहे अपरिवर्तित। तो हमारा आंसर कितना आ गया 33 से 1/3। तो आपको नॉर्मल सी बात ये ध्यान रखनी है कि 50% बढ़ा दिया। देखो यहाँ पर भी आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको बार बार एग्जाम में उपयोग नहीं लेना है, और ना ही ये स्टेप आपको उपयोग में लेना है। आपको डायरेक्ट ये स्टेप लेना है। 50% बढ़ा दिया मतलब 50/150। मैं कहूँ आपसे 25% बढ़ा दिया जाए तो 25/125। बढ़ा दिया जाए मतलब 100 में बढ़ा रहे। मैं आपसे कहूँ कि भाई 40% बढ़ा दिया जाए तो 40/140 इंटू 100। 40% कम कर दिया जाए तो 40/60। देखिएगा सीधा अपन को क्या ध्यान रखना है, 50% वृद्धि कर दी जाए तो बढ़ा दिया जाए तो 50/150। अपन को सीधा ये स्टेप लेना है 50/150 इंटू 100। 50% कमी होती तो हम कहते थे 50/100 माइनस 50, वापस से 50, तो 50/50 इंटू 100। तो आपको सीधी सी बात ही ध्यान रखनी है। आपको सीधा जब भी आपको लगे कि किसी चीज को अपरिवर्तित रखना है, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, तो आपको सीधा a/100 प्लस माइनस इंटू 100 लगा देना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा,
देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितना % बढ़ाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। वापस से वही बात आ गई, यानी क्षेत्रफल को क्या रखना है, अपरिवर्तित। तो वापस से वही लगाएंगे, a/100 प्लस माइनस a इंटू 100, a/100 प्लस माइनस a इंटू 100। और देखिएगा a का मान कितना है 20, तो रख दिया भाई a की परसेंटेज है 20। 100 कमी हो रही है कि वृद्धि, कमी हो रही है तो क्या आ जाएगा माइनस 20 इंटू 100। तो ये कितना हो गया 20/80 इंटू 100, और ये कट गया 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कट गया 25 बार। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 25%। जब लंबाई को 20% कम कर दिया तो चौड़ाई को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर क्या आ गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, और 20% कम का मतलब मैंने अभी भी बताया 20/80। 20% अगर वृद्धि होता तो 20/120। आपको डायरेक्ट ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ये स्टेप आपको डायरेक्ट ही आ जाएगा, और आपका आंसर कितना निकल के आएगा 25%। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, उतारिएगा एक बार फटाफट से। देखिएगा क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए मैंने डायरेक्ट कुछ चीजें लिखी हैं, और आपको डायरेक्ट ही ये सॉल्व करनी है कि अगर प्रश्न आ जाए कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, या उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दें, या लंबाई को 10% बढ़ा दें, या 10% कम ही कर दें, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, जैसे मैंने कहा लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना कमी करें ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लंबाई को 40% कमी कर दी जाए तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएं। यदि लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया, चौड़ाई को कितना कम करें। यदि लंबाई को 10% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितना वृद्धि करें। तो अपन को डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको पता तो बिल्कुल ठीक है कि भाई a/100 प्लस माइनस a इंटू 100 लगाना है, लेकिन हम बार बार इस चीज को वहां पर अपन देखेंगे नहीं। अपन को बिल्कुल इतना समझ लिया, अगर समझ में आ गया है तो अपन डायरेक्ट ये स्टेप लेंगे। जैसे देखिएगा प्रश्न में कहा कि भाई लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब 20% बढ़ाने का मतलब है 20/120। भाई a का मान कितना, a/100 प्लस 20 इंटू 100 इंटू 100। सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, बिल्कुल कट जाएगा, 0 से 0 6 बार कट जाएगा, और 6 का भाग लगा देंगे। मेरे कहने का मतलब समझाना सिर्फ इतना है कि यदि लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कमी करने के लिए 20/120। अगर यहाँ 20% कमी होता तो 20/80 इंटू 100। और मेरे पास दूसरा कितना आ गया, लंबाई को अगर 40% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई को कितना बढ़ाएं। तो 40% क्या हो रही है, कमी, और कमी का मतलब कितना आ गया 40/60 इंटू 100। भाई कमी का मतलब क्या करेंगे, a का मान कितना है 40/100 माइनस a, यानी 100 माइनस 40 यानी कितना रहेगा 60। 40% कम यानी 60, 100 में से 40% कम यानी 60, 40% वृद्धि यानी 140। तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 40% कमी मतलब 40/60 इंटू 100। अगर यहाँ वृद्धि होता तो 40/140 हो जाता। और मेरा अगला प्रश्न है कि लंबाई में 10% वृद्धि कर दें तो चौड़ाई को कितना कम करें। देखो 10% वृद्धि, वृद्धि का मतलब 10/110 इंटू 100। और अगला क्या है, यदि लंबाई को 10% कम कर दिया जाए, आ गया ना कमी, और कमी आ गया तो कितना आ जाएगा 10/कमी का मतलब कितना 90 इंटू 100। बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको कोई भी फॉर्मूला a/100 प्लस माइनस इंटू 100 यूज में नहीं लेना है, आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको फिर बाद में ये सब कुछ आ जाएगा कि जब जब क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है, किसी एक लंबाई या चौड़ाई में अगर वृद्धि या कमी दे रखी है तो दूसरी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि या कमी ज्ञात करने के लिए अपन सीधा लगा देंगे 20% वृद्धि यानी 20/120, 40% कमी यानी 40/60, 10% वृद्धि यानी 10/110, 10% कमी यानी 10/90 इंटू 100। आप सॉल्व बिल्कुल कर लेंगे। देखो 20 से कितनी बार कट गया 6 बार, और 2 से काट दें 3 बार, और 2 से कितनी बार 50 बार, और आप इसे 3 से काटेंगे तो कितना आ गया। देखो 3 एकम 3 बच गया 2, 3 18 यानी 2/3। तो मेरा आंसर पहले का आ गया 16 से 2/3% की क्या हो जाएगी चौड़ाई में कमी। और अगला मेरा प्रश्न है कि लंबाई को 40% कम कर दें, तो इसको भी अपन देख लीजिएगा 0 से 0 आप काट ही लेंगे,
2 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 3 बार, यानी कितना आ गया 200/3, यानी कितना बार कट गया 66 सही 2/3% आ जाएगा दूसरे का। इसको आप कर ही लेंगे, 0 कट गया 11, 9 99, बच गया 1/11, यानी तीसरे प्रश्न का आंसर क्या निकाला आपने 9 से 1/11% की क्या हो जाएगी कमी। और चौड़ाई में वृद्धि, इसका क्या आ जाएगा, देखो कितनी बार 9 से कट गया 11, 9 99, बच गया 1, यानी 11 से 1/9% की क्या हो जाएगी वृद्धि। तो हमारे बेसिक का जो पहला स्टेप है कि क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अपन दूसरा स्टेप लेने जा रहे हैं, तब तक के लिए इसको आप उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रश्न करिएगा। हाँ जी, देखिएगा अगला स्टेप हमारा क्या है, नियम नंबर 2 देखिएगा। मैंने लिखा है यदि ऐसा प्रश्न आ जाए कि लंबाई या चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी करने पर, किसी आयत की या तो लंबाई में या चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि या कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत या वृद्धि कमी ज्ञात करना। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रश्न अगर आपको इस तरीके से आ जाए, जब किसी आयत की या तो लंबाई में प्रतिशत वृद्धि कर दे या कमी कर दे, तब आपसे पूछे कि बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी। या आपसे प्रश्न इस तरीके से वृद्धि कर दे तो पूछ ले, कमी कर दे तो पूछ ले, लंबाई में करे या चौड़ाई में करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखिएगा, आपको करना सिर्फ इतना है, प्रूफ भी कर लेंगे। इधर देखिएगा क्या कह रहा है, मैं आपको छोटा सा पॉइंट लिखाने जा रहा हूं कि जब किसी आयत की लंबाई को या चौड़ाई को कितने भी प्रतिशत बढ़ा दे, या तो केवल लंबाई को बढ़ा दे, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या मैं आपसे कहूं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी आयत की चौड़ाई को 10% कम कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, या चौड़ाई को 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो आपके प्रश्न कहने का मतलब यह है कि मैंने जो आपसे बोला है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आयत की या तो लंबाई को बढ़ा ले या कम कर दे, या चौड़ाई को बढ़ा ले या कम कर दे, और तब आपसे पूछे कि बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, तो आपको आंख बंद करके जवाब दे देना है। देखो किस तरीके से, किसी भी आयत की लंबाई को कितने भी प्रतिशत बढ़ा दें, केवल लंबाई को, और तब आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो जितने प्रतिशत आपने लंबाई को बढ़ाया है या कम किया है, उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल प्रश्न के अंदर ही है। यदि किसी आयत की लंबाई को, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि अगर प्रश्न आ जाए कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल को कितने % वृद्धि हो जाएगी, या क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैंने अभी अभी आपसे बोला कि जब किसी आयत की लंबाई को, केवल लंबाई को या केवल चौड़ाई को कितने भी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, उसका क्षेत्रफल उतने ही प्रतिशत कम या बढ़ जाता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा देंगे तो बताइए उसके क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल भी कितना % बढ़ जाएगा, 50%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50%। मान के चलिएगा अभी प्रश्न आपके सामने इस तरीके से होता कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल भी 20% क्या हो जाएगा, कम। यदि किसी आयत की चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल भी 30% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी आपके प्रश्न में दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। इसको थोड़ा सा अपन प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिएगा, पहले पॉइंट लिख लीजिएगा, एक लिखिएगा, यदि किसी आयत की केवल लंबाई या चौड़ाई को, यदि किसी आयत की केवल लंबाई या चौड़ाई को कितने भी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए या कितने भी प्रतिशत कम कर दिया जाए, कितने भी प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल भी उतने ही प्रतिशत कम या अधिक हो जाता है। तो उसका क्षेत्रफल भी उतने ही प्रतिशत कम या अधिक हो जाता है। जैसे यहाँ लंबाई 50% बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी 50% बढ़ेगा।
या लंबाई अगर 50% कम हो रही होती तो क्षेत्रफल भी 50% क्या हो जाएगा, कम। यानी प्रश्न में केवल लंबाई या प्रतिशत, केवल लंबाई या चौड़ाई का प्रतिशत दे रखा है तो उतने ही प्रतिशत हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई कम हो रही होती तो कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ रही होगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल नॉर्मल सा हमारा प्रश्न है। अब देखिएगा आपको गुरुजी ये कैसे, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। इधर देखिएगा, आप बिल्कुल आप सोच रहे होंगे भाई ये किस तरीके से हो गया, एक बार थोड़ा सा प्रूफ भी कर दिया जाए। इधर देखिएगा, देखो वापस से हम वही प्रूफ करते हैं जैसे पिछले हमने प्रूफ किया था। अब मान के चलो मैं आपसे कहूं कि भाई मान के चलो ये आयत है मेरे पास, ये मेरे पास एक आयत है और मैं आपसे कहूं कि भाई इस आयत की ये जो लंबाई है वो कितनी है, 50 मान लेता हूं, मान लेते हैं अपन, और इसकी चौड़ाई जो कितनी है वो कितनी मान लेते हैं, 20 मान ली। अब जब हमने लंबाई हमने 50 मान ली, चौड़ाई हमने 20 मान ली, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं कह दूंगा 50 इंटू 20, आप भी निकाल देंगे कितना आ गया, 1000। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने कहा लंबाई 50 है, चौड़ाई 20 है, और मैंने आपसे क्षेत्रफल पूछा तो आपने क्षेत्रफल निकाल के दिया मुझे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में होता है। अब हमने क्या किया, अब हम प्रश्न को चालू कर रहे हैं। हमारा प्रश्न क्या था, यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दें तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। तो क्यों ना हम लंबाई को 50% बढ़ा लें और फिर हम क्षेत्रफल के बारे में देखें कि क्षेत्रफल क्या बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो देखिएगा, अब एक नया आयत का निर्माण हो गया। कैसे, हमारे पास पहला आयत तो ये रहा, और हमारा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दें, देखो बढ़ा के देख लो भाई, लंबाई ये रही भाई, चौड़ाई तो 20 ही है। हमने क्या लिखा है, लंबाई या चौड़ाई में, या तो लंबाई में वृद्धि कमी करेगा या चौड़ाई में। तो लंबाई को 50% बढ़ा दो तो लंबाई हमारी पहले से ही देखो 50 है, और इसको अगर 50% बढ़ा दें तो मेरे दोस्त इधर देखिएगा, 50% बढ़ाने का मतलब है कि 150% हो गई। यानी सीधा कितनी बार कट गया, 2 बार, और 2 से कट गया ये 75 बार। या तो आप ऐसे बढ़ा लीजिएगा, 20% बढ़ा दो मतलब 120/100 से गुणा कर दो, 20% कम कर दो 80/100 से गुणा कर दो, या स्पेशल आप बढ़ा सकते हैं स्पेशल केसों में। इधर देखिए कैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 50 लंबाई है और इसको 50% ही बढ़ा दो, तो 50 का 50% हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 25। तो 50 तो पहले से थी, 25% और बढ़ गई तो 25 बढ़ गई, तो 50 और 25 कितना हो गया, वही 75। जब आपने लंबाई को 50% बढ़ा दिया तो लंबाई हमारी नई जो लंबाई है आयत की वो कितनी आ गई, 75। चौड़ाई तो भाई चौड़ाई को हमने नहीं छेड़ा, चौड़ाई तो अभी भी कितनी है, 20 ही है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल हमने पहले देखा तो 1000, और अब हम क्षेत्रफल देख रहे हैं तो वापस से वही लंबाई इंटू चौड़ाई, और हम यहां से देख रहे हैं तो कितना आ गया, देखो 0, 2 5 10 बच गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यानी जब हमने लंबाई और चौड़ाई को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, हमारा क्षेत्रफल आया 1000 वर्ग सेंटीमीटर। और जब मैंने आपसे प्रश्न किया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो लंबाई बढ़ाने से हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500। अब क्षेत्रफल पर असर तो पड़ा भाई, बिल्कुल दिख रहा है, पहले 1000 था 1500 हो गया, कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, 500। हमारा क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 500। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 500 बढ़ गया। लेकिन हमें तो किस में देखना है, प्रतिशत में देखना है। अगर ये 500 बढ़ा है तो ये कितना परसेंट बढ़ गया है, कितना प्रतिशत वृद्धि इसमें हो गई है। तो देखिएगा प्रतिशत वृद्धि आप निकाल सकते हैं। 500 हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 1000 था भाई, 1000 से ही तो 1500 हुआ है, तो 1000 पे बढ़ गया। 500 1000 का कितना प्रतिशत है, और प्रतिशत के लिए हमने 100 से क्या कर दिया, गुणा। प्रतिशत जब हम पढ़ेंगे तो ये बातें बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, क्यों 100 का गुणा करते हैं, सारी बातें अपन वहां पढ़ने वाले हैं। यहाँ अपन देखिएगा 1000 से 1500 हो गया, 500 बढ़ गया, किस पे बढ़ा, 1000 पे, क्योंकि पहले 1000 था, और 500 1000 पे बढ़ गया इंटू 100। प्रतिशत कितना बढ़ गया, तो देखिएगा, देखो 0 2 0 कट गई, 1 0 यहां से कट गया, बच गया कितना, 50। तो मैं कह दूंगा 50%। तो अभी अभी हमने यही तो कहा था
यदि किसी आयत की केवल लंबाई को जितने बढ़ाएंगे उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, और आप चौड़ाई को बढ़ाएंगे उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। आप लंबाई को कम करेंगे तो उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जितने चौड़ाई को कम करेंगे उतने ही प्रतिशत क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। तो मेरा प्रश्न यही था, मैंने पॉइंट भी ये लिखा था, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल भी 20% बढ़ जाएगा। यदि आयत की लंबाई को 50% बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल भी 50% बढ़ जाएगा। आपको ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेता है। आपको प्रश्न को, जब आप एग्जाम में प्रश्न करने बैठते हैं तो आपको एक प्रश्न करने के लिए मुश्किल से 30 सेकंड का समय होता है, और आप उस 30 सेकंड के अंदर अगर ये सारी बातें करने लग गए तो आपका टाइम तो अगले प्रश्न का भी ले गए। आपको करना सिर्फ इतना है, आपको बातें ध्यान रखनी है, आपको बेसिक के पॉइंट याद रखने हैं, आप बार बार आप उन्हें पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा विस्तार से आ जाए, प्रश्न को वो ऐसे कहते हैं कि भाई कोई आयत है, एक आयताकार, मान के चलो पार्क है, और मैं कह दूं कि उसकी जो लंबाई है वो 150 मीटर की है, उसकी चौड़ाई जो है वो 100 मीटर की है, और अब वो आपसे प्रश्न कर रहा है कि यदि उस आयत की लंबाई को मैं अगर 40% बढ़ा दूं तो बताओ उसके क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका क्षेत्रफल भी 40% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। आपको लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है कि वो 150 लंबा है कि 250 लंबा है कि 100 लंबा है, बिल्कुल आपको मतलब नहीं है। आपको बिल्कुल कैलकुलेशन भी नहीं करना है, आपको तो सिर्फ सीधा ये देखना है कि केवल लंबाई या चौड़ाई में कितने भी प्रतिशत वृद्धि या कमी करे, उसके क्षेत्रफल में उतने ही प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाती है। आपको जितनी लंबाई उसमें दे रखी है, बस उसने प्रश्न आपके लिए दिया है, वो सिर्फ इसलिए दिया है कि ताकि ये प्रश्न के लिए फॉर्मूला लगाए और वापस दोनों में कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद फिर आपको प्रतिशत देखे, और आपका जो टाइम है वो लगभग 5-6 मिनट में एक प्रश्न सॉल्व हो, ताकि वो अगले प्रश्न का जो आपका समय है वो भी आप ले जाओ और पेपर रह जाए। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, मैंने जो पॉइंट लिखाया है वो आपसे डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है। तो एक बार इसे उतार लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, उतार लीजिएगा, उतार लिया भाई। अगला प्रश्न देखिएगा भाई। पिछले नियम नंबर 2 के हिसाब से मैंने लिखे हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि किसी भी आयत की केवल लंबाई या चौड़ाई में कितने भी % वृद्धि या कमी करें उतने ही प्रतिशत वृद्धि या कमी क्षेत्रफल में भी हो जाती है। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर बिल्कुल सीधा सा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर देंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो भी 40% क्या हो जाएगा, कम। तो हमारा इसका जो आंसर है पहले का वो कितना आ जाएगा, 40% की क्या हो जाएगी, कमी। बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं। आप घर बैठिएगा, पेन पेपर लीजिएगा, आप कोई भी आयत बनाइए, उसकी कोई भी भुजा, आपकी लंबाई ले लो, आप 40 ले लो, चौड़ाई 10 ले लो, कितनी भी आप ले सकते हैं, 100 ले लो, 70 ले लो, और आप वापस से लंबाई को 40%, पहले आप उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर लंबाई को 40% कम करके वापस दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालो, और दोनों क्षेत्रफलों में आप कंपेयर करेंगे तो भी आंसर कितना निकल के आएगा। हाँ जी, ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे ही है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है कि यदि किसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाएगी। मैंने अभी अभी आपसे वापस प्रश्न में बोला था कि जब किसी आयत के किसी एक लंबाई में या एक चौड़ाई में अगर वृद्धि कर दी जाए या कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में भी उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाती है। आपको सिर्फ जरूरत है तो प्रश्न को पहचानने की। तो देखिएगा आपका जो आंसर है वो भी यही आ रहा होगा कि यदि किसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ा दें, किसी भी आयत की किसी एक लंबाई को या केवल चौड़ाई को जितने भी % आप बढ़ाएंगे उसके क्षेत्रफल में उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होगा, यदि किसी आयत की चौड़ाई को 10% बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। आप घर बैठे प्रूफ भी कर सकते हैं। आप कोई भी लंबाई चौड़ाई लें, उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ाएं, उसके बाद क्षेत्रफल निकालें, दोनों क्षेत्रफल पहले और बाद वाले क्षेत्रफलों में दोनों में कंपेयर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10% की वृद्धि। तो यहाँ तक हमारा जो हुआ है वो दूसरा नियम कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए हमारा तीसरा नियम है बेसिक के अंदर। यहाँ से भी प्रश्न, काफी सारे प्रश्न आते हैं, आपको नोटबुक में मिल जाएंगे आपको प्रश्न करने के लिए। इधर देखिएगा,
नियम नंबर 3 हमारा यह कि अब तक हमने सिर्फ क्या किया, अब तक हमने सिर्फ एक लंबाई में वृद्धि की या चौड़ाई में वृद्धि की, या जो कोई भी क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखा या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्षेत्रफल पर कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, यहाँ तक हमने बातें की है। अगला जो पॉइंट है हमारे नियम नंबर 3 बेसिक के अंदर, ये क्या है, प्रश्न जब उठता है कि जब आयत की लंबाई चौड़ाई दोनों में ही प्रतिशत वृद्धि या कमी कर दी जाए, कैसे? यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दें, उसकी चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दें, तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा? यानी लंबाई चौड़ाई दोनों में प्रतिशत वृद्धि होगी। मैं आपसे कहूंगी यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दो, उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दो, तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कमी होगी। या मैं आपसे कहूँ कमी कमी या वृद्धि वृद्धि ना बोल के वृद्धि कमी भी बोल सकता हूँ। मैं आपसे कहूँगी यदि किसी आयत की लंबाई को आप 50% बढ़ा दो एवं उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दो, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में अलग अलग वृद्धि कमी या समान वृद्धि या कमी करेंगे, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? हम देखेंगे। देखो किस तरीके से आपको करना क्या है। आपके पास प्रश्न में 2% देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक लंबाई की एक चौड़ाई की। कमी या वृद्धि कुछ भी हो सकता है, दोनों में कमी कमी कर सकता है, दोनों में वृद्धि वृद्धि कर सकता है, एक में कमी एक में वृद्धि कर सकता है। यानी वो प्रश्न अपने मन में जैसे बना सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि जब हमारे पास दोनों में वृद्धि या कमी दी गई, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला उपयोग में लेना है। वो क्या आपको करना है कि a + b ± ab अपॉन 100, और आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इधर देखिएगा किस तरीके से। ए और बी क्या है? 2% है। 2% लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि या कमी जो भी है 2%। ए बी के मान अपन यहाँ रख देंगे, ए बी के मान यहाँ हम रख देंगे और 100 का क्या लगा देंगे भाग। बीच वाला जो चिन्ह है प्लस और माइनस का, इसका कैसे उपयोग करेंगे? तो देखिएगा सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, जब आपका प्रश्न इस तरीके से आएगा, तो आपको सिंपल नॉर्मल सी बात क्या ध्यान रखनी है। देखो वृद्धि के लिए आप क्या लगाएंगे? प्लस, सीधी सी बात है, बता चुके हैं। और कमी के लिए क्या लगाएंगे आप? माइनस। और जो बीच वाला चिन्ह है, इसका एक सीधा सा इलाज है हमारे पास। क्या इलाज है वो मैं लिखा देता हूं आपको। जो बीच वाला चिन्ह है, आप सोच रहे होंगे कि प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। लगाना तो एक ही है, डबल चिन्ह कभी लगता नहीं, तो आपको एक चीज लगानी। तो लगाना किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूं कि जब प्रश्न के अंदर, जब प्रश्न में कमी कमी या वृद्धि वृद्धि हो, तो प्लस लगाते हैं। क्या मतलब है? यदि प्रश्न में कमी कमी या वृद्धि वृद्धि हो, तो बीच वाला चिन्ह क्या आता है? प्लस। केवल प्लस आए, बीच वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह। वृद्धि वृद्धि कमी कमी का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आपका प्रश्न ऐसे आता है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दो और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दो, तो हो गया वृद्धि वृद्धि, दोनों को ही बढ़ा रहे। या मैं आपसे प्रश्न करूं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, हो गया कमी कमी। यानी जब प्रश्न में दोनों वृद्धि की प्रतिशत हो या दोनों कमी की प्रतिशत हो, तो बीच वाला चिन्ह हमेशा क्या आ जाता है? प्लस। बिल्कुल इससे भी छुटकारा हो गया। और दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे कि जब प्रश्न में कमी वृद्धि या वृद्धि कमी हो, तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। यदि प्रश्न में कमी वृद्धि या वृद्धि कमी है, अलग अलग है। कैसे? आपका प्रश्न आ गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो हो गया वृद्धि और कमी, तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा? ये वाला चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस। यदि आपसे कहे कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% कम कर दें और चौड़ाई को 15% बढ़ा दिया जाए, तो कमी वृद्धि हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों प्रतिशत, अगर एक कमी की है एक वृद्धि की है, या एक वृद्धि की है एक कमी की है, ये कोई डिपेंड नहीं करेगा पहले कमी हो वृद्धि हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन कमी वृद्धि की अगर परसेंटेज है, अलग अलग है या समान है, जैसे भी है, आपका बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और अगर कमी कमी परसेंटेज कमी कमी की हैं, दोनों वृद्धि वृद्धि की हैं, तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ आप समझ सके हैं कि वृद्धि के लिए क्या आता है प्लस और कमी के लिए क्या आता है माइनस। अगर प्रश्न शुरुआत होती है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% कम कर दें तो क्या करेंगे? -20। 20% बढ़ा दें तो वही प्लस के 20। तो सिंपल सी बात है, ये आप इतना समझ गए होंगे। बाकी जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल पूरी तरह समझ जाएंगे। तब तक के लिए आप इसे थोड़ा सा उतार लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आते हैं। एक बार उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, देखिएगा हमारा प्रश्न क्या है पहला, कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। मैंने अभी अभी आपसे बोला, जब 2% दे रखी हो, एक में वृद्धि एक में कमी, या दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फॉर्मूला उपयोग में लेना है जो अभी अभी अपन बातें कर चुके हैं, a + b ± ab/100। बिल्कुल नॉर्मल सा है। देखिए प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न को अपन देखते ही पहचान जाएंगे कि हमें करना किस तरीके से। तो देखिए हमने लगा दिया a + b ± ab/100। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीच वाले चिन्ह की घटना क्या है, मुझे बताओ बीच वाला चिन्ह क्या आएगा। और हमने अभी अभी एक पॉइंट लिखा है कि जब प्रश्न में कमी कमी या वृद्धि वृद्धि हो तो बीच वाला चिन्ह हमेशा क्या आता है? प्लस। जैसे मैंने कहा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दिया जाए तो हो गया वृद्धि वृद्धि, दोनों में क्या है? वृद्धि वृद्धि। और जब प्रश्न में वृद्धि वृद्धि या कमी कमी होता तो बीच वाला चिन्ह हमेशा क्या आता? प्लस। तो अपन देखिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। ए का मान देखो, लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए मतलब 50, सीधा 50 क्योंकि वृद्धि है। अगर हमारा ऐसे होता कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% कम कर दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाता? -50, क्योंकि कमी के लिए क्या लगाते हैं? माइनस, वृद्धि के लिए क्या है? प्लस, क्योंकि प्लस में तो संख्या है, चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। बी का मान देखिएगा, उसकी चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए वापस से प्लस के क्या हो गए? 20। अगर यहाँ कमी होता तो -20 हो जाता। हो गया काम। अब आ गया बीच वाला चिन्ह। हमारे प्रश्न में क्या है? वृद्धि वृद्धि, तो बीच वाला चिन्ह हमेशा के लिए क्या हो गया? प्लस। वापस से AB का मान 50 × 20/100। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका यहां तक सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रश्न हो आप बिल्कुल गलत नहीं होगा। 50 और 20 कितना हो गया? 70 प्लस, यहां से देखो डबल 0 है, कट गया, 5 दूनी कितना हो गया? 10। तो 70 और 10 कितना हो गया? 80। यही हमारा क्या है? आंसर। और हमारा चिन्ह जो है वो पॉजिटिव है, संख्या पॉजिटिव की है, तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया? वृद्धि। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ देखा है कि 2% है, मैंने लगा दिया a + b ± ab/100 और मैंने देखा वृद्धि 50 की वृद्धि तो 50, 20 की वृद्धि तो प्लस का 20 प्लस, हमारा चिन्ह आ गया क्योंकि वृद्धि वृद्धि बीच वाला चिन्ह प्लस हो गया। मैंने ए बी के मान रखे 50 × 20 बटा 100 और मैंने देखा रिजल्ट कितना आएगा? 80% प्लस के हैं तो क्या हो गया? वृद्धि। ये मेरा आंसर आ गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को अगर मैं 50% बढ़ा दूं और चौड़ाई को भी 20% बढ़ा दूं तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 80% क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो प्रश्न का आंसर कितना है? 80% क्या हो जाएगी? वृद्धि। उतारिएगा एक बार फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। बिल्कुल मैंने थोड़ा सा चेंज किया अगले प्रश्न में, आप स्वयं करेंगे भाई। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? वापस से वही है, देखो वृद्धि वृद्धि है, बीच वाला चिन्ह प्लस आएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे? देखिए सॉल्व करेंगे। यानी कह रहा है लंबाई को 20% बढ़ा दो तो आप करेंगे भाई 20, चौड़ाई को 30% बढ़ा दो तो प्लस के कितने हो गए? 30, और वृद्धि वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा? प्लस। वही वापस से 20 × 30/100। मैंने कहा सबसे पहले यहां तक सॉल्व करेंगे तो 20 और 30 कितना हो गया? 50, प्लस का चिन्ह है, यहाँ से 0 डबल कट गई तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 और टोटल कितना हो गया? 56%, यानी प्लस का है, कोई चिन्ह नहीं है तो हमारे क्या हो गई? वृद्धि। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 30% बढ़ा दें तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 56% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। फटाफट उतारिएगा भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा। मैंने छोटा सा परिवर्तन किया, पहले हमारा वृद्धि वृद्धि था, अब कमी कमी हो गया।
कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 30% कम कर दिया जाए एवं चौड़ाई को भी 10% कम कर दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। वापस से हमारी वही घटना है, देखो प्रतिशत दोनों है, दोनों में क्या है, कमी कमी है। तो जब प्रश्न के अंदर कमी कमी या वृद्धि वृद्धि हो तो बीच वाला चिन्ह तो हमेशा प्लस आता है। कमी के लिए माइनस लगाते हैं, वृद्धि के लिए प्लस लगाते हैं। तो देखो प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है लंबाई को 30% कम कर दिया जाए, तो कम का मतलब 30% कम, कम के लिए क्या लगा देंगे, माइनस, ये लो 30% कम। अगला कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो फिर माइनस के कितने हो गए, 10। भाई 30% कम, कम के लिए क्या आता है, माइनस। 10% कम, कम के लिए क्या आता है, माइनस। और जब कमी कमी है या वृद्धि वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह क्या हो गया, प्लस। वापस से वही 30 × 10 AB का मान यही है हमारे पास। देखो यहां से अपन गौर से देखिएगा, सबसे पहले यहां तक सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस का 30 और माइनस का 10 है, जोड़ रहे हैं ना कि गुणा कर रहे हैं। इसको जल्दीबाजी में प्लस मत कर देना आप लोग। माइनस का 30 है और माइनस के 10 है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 40। यहां माइनस माइनस प्लस मत कर देना, गुणा करते हैं तब होता है माइनस माइनस प्लस। जोड़ने पर माइनस का 30 और माइनस के 10 है, तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 40। अगला चिन्ह कितना है, प्लस का। यहां से 0 कट गया तो 3 एकम 3, बच गया कितना, 3। अभी भी देखो माइनस के 40 और प्लस के कितने हैं, 3। ज्यादा किसके हैं, माइनस के। कितने ज्यादा है, 37 ज्यादा है। माइनस क्या बता रहा है, कमी को या वृद्धि को, कमी को। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 37% की कमी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, माइनस आएगा। पहले हमारा यहाँ प्लस का चिन्ह आ रहा था, यानी चिन्ह कोई नहीं आ रहा था, तो उसके लिए प्लस की संख्या होती है, प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब माइनस का है तो इसका मतलब कमी हो गया, प्लस का था उसका मतलब क्या हुआ, वृद्धि। हमने किया क्या है, माइनस का 30 कम कर दिया, माइनस का 10 ये कम कर दिया, प्लस बीच वाला चिन्ह, क्योंकि हमारे पास क्या था, कमी कमी था, बीच वाला चिन्ह क्या हो गया, प्लस। 30 × 10/100, माइनस के टोटल 40 हो गए, प्लस के यहाँ से कितना आ गया, 3 निकल के 0 से 0 हमने काट दी। अभी भी माइनस के ज़्यादा है, प्लस के कम है, तो माइनस के कितने ज़्यादा है, 37। और माइनस क्या बता रहा है, कमी को। तो हमारा मतलब है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 30% कम कर दें, उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दें, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में 37% की क्या हो जाएगी, कमी। उतारिएगा फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने वृद्धि और कमी का लिया है अलग अलग का। यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दें तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। हमने शुरुआत में 2 पॉइंट लिखे थे कि यदि प्रश्न में कमी कमी या वृद्धि वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह प्लस आएगा, लिख चुके हैं मैंने कहा यदि प्रश्न में वृद्धि कमी या वृद्धि कमी या कमी वृद्धि, या तो प्रश्न में वृद्धि कमी हो, परसेंटेज कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें देखना है कि प्रश्न में वृद्धि कमी या कमी वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा, नेगेटिव यानी माइनस हो जाएगा। वृद्धि के लिए प्लस लगाते हैं और कमी के लिए माइनस। बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारे पास बिल्कुल ये रखा है और प्रश्न को हमें रखना है इसी में। इधर देखिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए, तो 50% बढ़ा दो, ए का मान कितना हो गया, 50। ये लो बढ़ा दिया जाए, हो गया 50। कह रहा है कि उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए। चौड़ाई को 20% क्या कर रहे हैं, कम। तो कम के लिए क्या लगा देंगे, माइनस। ये लो, यहां इतनी बात समझ में आ गई। 50% बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल प्लस का है, प्लस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। संख्या सभी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जब तक कि उनको नेगेटिव नहीं किया गया। 50% बढ़ा दिया, माइनस 20% यानी क्या हो गया, कम हो गया। कमी के लिए क्या लगा दिया, माइनस। यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर असर देखने के लिए हमने इसमें वैल्यू रख दी। अब कह रहा है एक में वृद्धि है, एक में कमी है। मैंने कहा जब वृद्धि और कमी हो तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाता है, नेगेटिव। ये लो 50 AB का मान वापस से रख दीजिएगा 20/100। बिल्कुल रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 50% बढ़ा दिया, 20% कम कर दिया, कमी वृद्धि है, बीच वाला चिन्ह क्या आ गया, नेगेटिव। लिख चुके हैं पॉइंट अपन। AB का मान रख दिया और काट दिया। अब देखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले यहां तक सॉल्व करते हैं, इस चिन्ह से पहले तक। प्लस के कितने हैं, 50 और माइनस के 20। अभी भी ज्यादा किसके हैं, प्लस के। कितने ज्यादा हैं, 30। ये लो भाई, प्लस के 30 ज्यादा। अगर ये माइनस के होते तो मैं माइनस लगा देता। भाई 50 प्लस के हैं, माइनस के 20 हैं, तो 50 ही ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 20 से 30 ज्यादा है प्लस के। बीच वाला चिन्ह क्या आ गया, माइनस। यहां से 0 मैंने काट दी है, 5 दूनी कितना हो गया, 10। ये
अब मैं देखूंगा प्लस के कितने हैं 30 और माइनस के कितने हैं 10। जिस संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है वो उसी की होती है, यानी नेगेटिव यानी माइनस के 10 हैं और प्लस के 30 हैं, तो प्लस के ज्यादा है, कितने ज्यादा हैं 20, ये लो 20%। अब हमारे पास प्लस का है तो इसका मतलब वृद्धि लिखूं या कमी लिखूंगा, वृद्धि लिखूं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 50% अगर आप बढ़ा देते हैं, उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 20% वृद्धि हो जाएगी किसमें, क्षेत्रफल में। मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है, जैसा मेरा प्रश्न पूछ रहा है वैसे मैंने रख दिया, वृद्धि के लिए प्लस लगा दिया, कमी के लिए माइनस लगा दिया। मैंने कहा जब वृद्धि कमी है तो बीच वाला चिन्ह क्या आ जाएगा, नेगेटिव। वापस से मैंने ए बी की वृद्धि वैल्यू रख दी है और मैंने यहाँ से देखा। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे जो रीट वाले स्टूडेंट हैं वो इधर ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ गलती करेंगे क्योंकि छोटी छोटी बातें उनको थोड़ी सी समझ में कम आती हैं। इधर देखिएगा 50 में से अगर 20 चला गया तो कितना बच गया, 30 किसके, प्लस के, और माइनस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या गया 10, अभी भी मेरे प्लस के 30 हैं, माइनस के 10 हैं, तो प्लस के कितने बच गए 20, और प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि। तो मेरा आंसर क्या आ गया, क्षेत्रफल में 20% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। उतारिएगा फटाफट में। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, स्वयं करेंगे। देखो जब मैं एक प्रश्न कर देता हूँ बिल्कुल उसी की तरह दूसरा प्रश्न भी लेते हैं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पुश कर दिया करें, फिर आप उसे खुद सॉल्व किया करें। अगर सॉल्व नहीं होता है तो वापस से आप सॉल्यूशन देखें, अगर होता है तो आप आंसर देखें कि हाँ हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, बिल्कुल एक जैसा है। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 70% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। हमने दो बातें देखी, प्रश्न में 2% हैं तो लगाएंगे a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। पहला काम स्टार्ट करेंगे, देखो लंबाई को 70% बढ़ा दो तो ये देखो भाई 70 प्लस का है, 10% कम कर दो तो माइनस के कितने हो गए 10, काम खत्म। मैंने कहा एक में वृद्धि एक में कमी हो तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाता है, नेगेटिव। वापस से बी का मान 70 × 10/100, बिल्कुल सीधा सा। अब यहां से मैंने कहा यहां तक सॉल्व करना है, आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे। 70 में से 10 चले गए तो कितने बच गए 60, किसके, प्लस के, क्योंकि 70 प्लस के ज्यादा है। माइनस लगा दिया चिन्ह हमने, 0 से हमने 0 काट दी, 7 × 7 ये बच गए। अब हमारे पास 60 प्लस के, तो 60 में से 7 गए तो कितने बच गए 53, 53 प्रतिशत में चल रही सारी बातें, तो 53%। तो हमारे पास प्लस का है तो क्या हो गया, वृद्धि लिखूं या कमी लिखूं, वृद्धि, क्योंकि किसका बचा है। तो मैंने क्या लिखा कि यदि किसी आयत की लंबाई को अगर आप 70% बढ़ा देते हैं और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल 53% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल सदा सत्य बातें हैं। मैं आपको बताऊं, देखो थोड़ी सी बातें, कभी कभी ये प्रश्न जो आता है, कभी ये प्रश्न थोड़ा बड़ा भी आ जाता है, आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए वो क्या करेगा, मैं प्रश्न को इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं कि यदि किसी आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर है एवं उसकी चौड़ाई जो है वो 60 सेंटीमीटर है, और फिर मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ूं कि यदि उस आयत की लंबाई को, किस आयत की को, जिसकी मैंने माप दी है अभी, उस आयत की लंबाई को अगर मैं 70% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 10% कम कर दूं तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। प्रश्न बहुत विस्तार से हो सकता है, आप पहले 100 और 60 का गुणा करेंगे और उनका क्षेत्रफल देखेंगे, फिर आप दोबारा में उसकी लंबाई को 70% बढ़ा के चौड़ाई को 10% कम करके उसकी नई लंबाई चौड़ाई आएंगी, फिर उनका गुणनफल करेंगे, फिर वहाँ से क्षेत्रफल आएगा, फिर दोनों क्षेत्रफलों में आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो निकल के आएगा 53% की वृद्धि। तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका प्रश्न इस तरीके से है तो आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी हो या नहीं दे रखी हो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका जो आंसर है वो आपको कहाँ से निकालना है, यहाँ से। आपका इस प्रश्न का आंसर कितना है, 53% की वृद्धि। उतारिएगा वे फटाफट। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 40% कम कर दिया जाए एवं चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। वीडियो को पुश करें और प्रश्न को सॉल्व करें भाई फटाफट। देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, इधर देखिएगा। वापस से वही 2 ही परसेंटेज है, आपको पता लग गया a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 हमें लगाना ही है। तो स्टार्ट हो रहा है कमी से, कह रहा है कि 40% कम कर दिया जाए, लंबाई को 40% कम यानी माइनस का 40। भाई 40% कम यानी कम के लिए क्या लगा दिया, माइनस, शुरुआत हो गई। कह रहा है चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो 20% बढ़ाने का मतलब प्लस का 20, सीधी सी बात। 40% कम कर दिया, 20% बढ़ा दिया, तो मैंने कहा एक में कमी एक में वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। पढ़ चुके हैं हम।
वही 40 × 20 बट्टा 100। बिल्कुल सीधी सी बात है। सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे बताओ माइनस का 40 और प्लस के 20 हैं, ज्यादा किसके हैं? माइनस के। कितने ज्यादा हैं? 20 ज्यादा है और माइनस के हैं, तो माइनस लगा दिया। मैंने कहा यहां तक सॉल्व करना है, कर दिया। माइनस के ज्यादा है 20 माइनस ये कितना हो गया? 0 कट गई आपकी, 4 दूनी 8। अभी देखिए माइनस के 20 है आपके पास और माइनस के 8 है, तो टोटल माइनस के जोड़ रहे हैं तो माइनस के कितने हो गए? 28। और माइनस क्या बता रहा है? कमी को। आपको ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में सिर्फ कमी या वृद्धि मिलेगी। तो माइनस के लिए क्या है? कमी। तो मैं कह दूंगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को अगर आप 40% कम कर देते हैं, उसकी चौड़ाई को अगर आप 20% बढ़ा देते हैं, तो उसके जो क्षेत्रफल है जो उसमें क्या हो जाएगी? 28% की क्या हो जाएगी? कमी। हमने बिल्कुल वैल्यू रख दी है। माइनस जहाँ कमी है वहाँ माइनस लगा दिया, वृद्धि के लिए प्लस बीच वाला चिन्ह आप जानते ही हैं, आप पॉइंट लिख चुके हैं। और जब सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया? 28% की कमी। उतारिएगा फटाफट जी। अगला नियम देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा नियम है, नियम मैंने बनाया है। आप पिछले नियम से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लेकिन आप इसे अगर इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आप अगले चैप्टर में भी अपन इससे थोड़ा सा फायदा होगा। देखिए, जब दोनों प्रतिशत समान हो, प्रश्न में आपको क्या देखना है? जब दोनों प्रतिशत क्या हो? समान हो और एक में वृद्धि और एक में क्या हो? कमी। जैसे देखिए मैंने प्रश्न लिखा है कि जब किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा जब दोनों प्रतिशत समान है, देखो यहां भी 20 है और यहां भी 20 है, और एक में वृद्धि है और एक में क्या है? कमी है। एक में कमी हो सकती है, एक में वृद्धि हो सकती है, पहले कमी बाद में वृद्धि, कैसे भी हो सकती है, लेकिन प्रतिशत दोनों कैसी है? समान है और एक में वृद्धि एक में कमी है। और आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल के बारे में, तो आपको नॉर्मल सी बात है जब इसका जवाब देना है, अगर ये पॉइंट आपको याद है तो आप इसे डायरेक्ट जवाब ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये बातें नहीं पता है तो आप इसे पिछले प्रश्न से भी कर सकते हैं, क्योंकि 2% दे रखी है आपके पास। और मैंने कहा जब 2% दे रखी हो तो आप ये भी लगा सकते हैं a + b ± ab/100, क्योंकि ये आपको याद है। तो आप अगर ये लगाएंगे तो आप प्रश्न का जवाब देंगे। देखो 20% वृद्धि यानी 20% कमी यानी -20, और जब एक में वृद्धि एक में कमी हो तो बीच वाला चिन्ह क्या आता है? नेगेटिव। पढ़ चुके हैं आप, 20 × 20/100। तो आप यहां से देखिएगा प्लस के 20 है और माइनस के 20 है। अगर आप यहां तक सॉल्व करेंगे तो प्लस के 20 माइनस के 20, तो ये तो बिल्कुल 0 हो गया, बराबर है दोनों। और यहां से हमारा क्या बच गया? माइनस। 0 से 0 काट दिया, कितना आ गया? 4। और मैंने कहा माइनस का मतलब क्या होता है? कमी या वृद्धि? कमी। तो मैं कह दूंगा 4% की कमी। तो आप पिछले प्रश्न से भी इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। कब? जब दोनों प्रतिशत समान हो, चाहे कमी कमी हो, चाहे वृद्धि वृद्धि हो, चाहे वृद्धि कमी हो या कमी वृद्धि हो, कैसे भी हो, आप इससे सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसका नियम क्यों बनाया है? देखिएगा, अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपन आगे के चैप्टर में अपन इसे उपयोग में लेंगे। मैंने कहा जब दोनों प्रतिशत समान हो और एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो आप प्रश्न को देख के भी इसका जवाब दे सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से। देखिए इधर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, जब दोनों प्रतिशत समान है, एक बात अपन ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी जब अगर दोनों प्रतिशत समान हो, अगर मैं आपसे कहूं कि लंबाई को 20% बढ़ा दो, चौड़ाई को भी 20% कम कर दो, दोनों परसेंटेज समान है, एक में वृद्धि है एक में कमी। मैं आपसे कहूं कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दो, उसकी चौड़ाई को 40% कम कर दो, दोनों परसेंटेज समान है, एक में वृद्धि क्या है? एक में कमी है। मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूं, लिखिएगा कि जब प्रश्न में दोनों प्रतिशत समान हो और एक में कमी और एक में वृद्धि हो, दोनों प्रतिशत समान, आपको ऐसा लगेगा कि जब उसने लंबाई को 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, ये तो बिल्कुल बराबर हो गया, 0, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि जब दोनों प्रतिशत समान हो, एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो हमेशा क्षेत्रफल में क्या होती है? कमी। आपको याद रखना है कि हमेशा क्षेत्रफल में क्या होती है? कमी। जब कमी क्षेत्रफल में होती है तो वो कमी निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? आपको जब जब ऐसे प्रश्न का जवाब देना है तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जब दोनों प्रतिशत समान हो, आपको प्रश्न में याद रखना है कि जब दोनों प्रतिशत समान हो और एक में वृद्धि एक में कमी हो, या कमी वृद्धि कैसे भी हो सकता है, परसेंटेज दोनों समान है, एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो हमेशा
क्षेत्रफल में क्या होती है? कमी। हमेशा आपको कमी वाला ऑप्शन टिक करना है और वो कमी निकालने के लिए हमेशा दी गई दोनों प्रतिशत का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। और जैसे आप गुणा करेंगे, गुणा करके 2 अंक के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। तो 4.00 यानी 4% की। और मैंने कहा हमेशा क्या होती है? कमी। तो हमारे यही ध्यान रखना है कि जब प्रश्न में दोनों प्रतिशत समान हो, एक में कमी एक में वृद्धि हो, तो हमेशा क्षेत्रफल में क्या होती है? कमी। और वो कमी का प्रतिशत निकालने के लिए दोनों प्रतिशत का गुणा कर देते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 4% की कमी। अब देखिएगा, जैसे मान के चलो, अभी मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं प्रश्न को। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरा प्रश्न ये नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि अगर मेरा प्रश्न ये होता कि यदि किसी आयत की लंबाई को मैं आपसे कहूं कि बताइए 30% बढ़ा दिया जाए एवं उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? अब आप क्या जवाब देंगे? आपके पास वही है, दोनों प्रतिशत समान, एक में वृद्धि एक में कमी, तो हमेशा क्या होगी? कमी, क्योंकि मैं बता चुका हूं ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या होती है? कमी। और वो कमी निकालने के लिए दोनों प्रतिशत का गुणा कितना हो गया? 900। और 2 अंक के बाद क्या लगा देते? दशमलव, यानी कितना हो गया? 9%। और हमेशा क्या होती है? कमी। तो जब जब आपका प्रश्न अगर आ गया कि यदि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दे, तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? तो दोनों प्रतिशत का गुणा करके 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी? कम। आप प्रश्न को करिएगा, करिएगा फटाफट। हाँ जी, अगली कुछ बातें देखिएगा। जैसे अपन ने पॉइंट पढ़ा है, आपको डायरेक्ट मुझे जवाब देने हैं, डायरेक्ट लिखने हैं। मैंने लिखा है लंबाई चौड़ाई, देखो दोनों प्रतिशत समान है भाई, एक में कमी है एक में वृद्धि है, एक में वृद्धि कमी कुछ भी हो सकता है। और आपको रिजल्ट का मालूम है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। अपन क्या पढ़ चुके हैं? जब दोनों प्रतिशत समान हो और एक में कमी और एक में वृद्धि हो, तो हमेशा क्या होती है? कमी। क्षेत्रफल में क्या होती है? कमी। और वो कमी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों प्रतिशत का गुणा और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। आपको इतना ही बात ध्यान रखना है। इधर देखिएगा, जब आप a + b ± ab/100 नहीं लगाते हैं तो बात कर रहे हैं अपन इसकी। तो इधर देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होती है? ऐसे प्रश्नों में कमी। आपको कमी वाला ही ऑप्शन टिक करना है, ध्यान रखिएगा। तो देखो, कमी निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों प्रतिशत का गुणा। तो 10 × 10 यानी कितना हो गया? 100। और 2 अंक के बाद क्या लगा दो? पॉइंट, यानी क्या हो गया? 1% की कमी। तो हमारे पहले प्रश्न का जो आंसर है वो कितना आ गया? 1% की कमी। मुझे बताओ दूसरे प्रश्न का आंसर। 20% 20% दोनों का गुणा कितना हो गया? 400। 2 अंक के बाद क्या लगा दो? पॉइंट, यानी 4% की कमी। आपको हमेशा कमी वाला ही ऑप्शन टिक करना है। 4% की वृद्धि ये भी आ सकता है भाई इस तरीके से, तो आपको हमेशा कौन सा ऑप्शन टिक करना है? कमी वाला। मुझे बताओ, यदि किसी आयत की लंबाई को अगर मैं 15% बढ़ा दूं, चौड़ाई को 15% कम कर दूं, या लंबाई को 15% कम कर दूं, या चौड़ाई को 15% बढ़ा दूं, कमी वृद्धि कैसे भी हो सकती है? परसेंटेज दोनों समान है, हमेशा क्या होगी? कमी। क्या करेंगे? दोनों प्रतिशत का गुणा। तो 15 × 15 यानी कितना होता है? 225। और 2 अंक के बाद क्या लगाना है? दशमलव। तो ये लगा दिया, तो मेरा कितना हो गया? 2.25% की क्या होगी? कमी या वृद्धि? हमेशा क्या होती है? कमी। अगला मेरा आंसर है कि 8% की वृद्धि और 8% की क्या हो गई? कमी। तो हमारे पास परसेंटेज दोनों समान है, वापस से दोनों का क्या करेंगे? गुणा। यानी 8 × 8 कितना हो गया? 64। पॉइंट हमेशा कितने अंक बाद लगाना है? 2 अंक बाद। पॉइंट का विशेष याद रखें, पॉइंट हमेशा आपको 2 अंक बाद ही लगाना है। अगर 2 अंक हैं तो ठीक है, नहीं है तो बनाने पड़ेंगे। यहां पर हैं, आपको मिल गया, 2 अंक बाद लगा दिया, ये लो। यानी 0.64% की हमेशा क्या होती है? कमी। आपका आंसर कितना आ गया? 0.64% की कमी। अगला देखिएगा, कह रहा है 3% की वृद्धि और 3% की कमी। तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? वापस से वही कमी, क्योंकि परसेंटेज दोनों समान है। तो 3 × 3 कितना होता है? 9। लेकिन पॉइंट हमें कितने अंक के बाद लगाना है? 2 अंक के बाद। क्या 2 अंक आपके पास है? क्या नहीं है? नहीं है तो बनाओ। बना दिया, ये लो भाई पॉइंट,
यानी 0 लगा के क्या लगा दिया पॉइंट, 2 अंक बाद क्या लगा दिया पॉइंट 0। उधर नहीं लगानी, किधर लगानी है, इधर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.09% की हमेशा क्या हो जाएगी, कमी। आगे देखिएगा 2% की वृद्धि और 2% की कमी, परसेंटेज दोनों समान है, हमेशा क्या होगी कमी। कमी निकालने के लिए दोनों का गुणा, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाओ 2 अंक बाद ये लो, यानी 0.04% की क्या हो जाएगी कमी। और अगला मेरा प्रश्न है कि 5% की अगर कमी हो लंबाई में और 5% की वृद्धि हो चौड़ाई में तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा, वही कमी हो जाएगी। परसेंटेज दोनों का क्या कर दो गुणा, 5 × 5 कितना 25 और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है पॉइंट, यानी 0.25% की कमी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे थोड़ा सा पुश कर लें और सबके जवाब आप दे दें, उसके बाद में ये वीडियो देखें। इधर देखिएगा, तो मैंने क्या कहा, जब प्रतिशत दोनों समान हो, जब दोनों प्रतिशत समान हो और एक में कमी और एक में वृद्धि अगर आ जाती है तो आपको प्रश्न का जवाब देना है, आपको कमी वाला ऑप्शन टिक करना है। और वो कमी प्रतिशत निकालने के लिए दी गई दोनों प्रतिशत का गुणा कर देना है, 2 अंक के बाद क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अपन ये चीज क्यों कर रहे हैं, जब आप लाभ हानि पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक टाइप आती है कि आपने किसी वस्तु को एक को 20% लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया, तो बताइए पूरे सौदे पर क्या हुआ। तो वहां पर भी हमने ये पॉइंट याद रखनी है, वहां पर भी जहां कमी होती है वहां पर हानि हो जाएगी। तो अपने को ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना है, तो इसे नोट कर लीजिएगा ताकि अगली तरफ बढ़ते हैं। उतारिएगा भाई फटाफट। हाँ जी, बेसिक में अगला प्रश्न देखिएगा। कई बार आपको किताबों में ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं या एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर मिलता है तो आप कहेंगे कि पूरा बेसिक पढ़ लिया लेकिन ये प्रश्न तो सॉल्व हुआ ही नहीं। तो मैंने प्रश्न ले लिया है, कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखिएगा। आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, अब तक जो आपने पढ़ा है उससे आप देख करके प्रश्न का ऑप्शन तो आप टिक कर सकते हैं आराम से। आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 68% की वृद्धि हो जाए। नया प्रश्न है बिल्कुल भी। हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने अब तक लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि की है और क्षेत्रफल के बारे में पूछा है, यानी हमारा क्षेत्रफल जो था अब तक अज्ञात था, उसको अपन ने ज्ञात किया था। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्षेत्रफल में जो वृद्धि होने वाली है वो आपको पहले से दे रखी। आपको लंबाई में प्रतिशत वृद्धि दे रखी है, वो कह रहा है चौड़ाई को कितना बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल 68% बढ़ जाए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अगर a + b में अगर a की वैल्यू दे रखी है तो अपन को b का मान निकालना है। वो कह रहा है कि लंबाई को अगर आपने 40% बढ़ा रखा है तो चौड़ाई को कितना बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल 68% बढ़ जाए। करेंगे कैसे, इधर देखिएगा। पहले अपन थोड़ा सा इधर देख लें कि ऑप्शन को आपको किस तरीके से टिक करना है अगर आपके पास समय नहीं है तो। इधर देखिएगा, सबसे पहली बात तो वृद्धि की बातें हो रही है, अपन डायरेक्ट कर लेंगे। इधर देखिएगा, आपको जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए आपको एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है कि देखो 1% तो ये रही मेरे पास। पूरा थ्योरेटिकल भी देखेंगे अपन, करेंगे कैसे, बिल्कुल सा आराम से देखिएगा। 1% तो ये रही और दूसरी मुझे ज्ञात करनी है, ये मुझे ज्ञात करनी है। कह रहा कि चौड़ाई को कितना % बढ़ाएं और कितना में 4 है और आपको ऑप्शन एक ही टिक करना है। तो करेंगे कैसे, इधर देखिएगा। आप थोड़ा सा इधर देखें, जब हमने कुछ प्रश्न पढ़े थे, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दो, जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दो और उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दो तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ रहे थे भाई, a + b, और यहां पर प्लस दोनों को क्या कर रहे थे, गुणा, और 100 का भाग लगा रहे थे। a + b + ab/100, यही तो कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा देखें, दिमाग को लगाएं, मैंने क्या किया, मैंने दोनों परसेंटेज को जोड़ा और दोनों को गुणा करके देखो 2 अंक बाद पॉइंट t तो लग रहा है, यानी 2 0 हट रही है तो 2 अंक बाद पॉइंट। मेरे कहने का मतलब अगर मैं इसका गुणा करूं तो 300/100 यानी 2 0 कट गई, या मैं इन दोनों का गुणा कर दूं 300 तो 2 अंक के बाद पॉइंट तो भी 3 ही, यानी 100 का भाग लगाओ या 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, एक ही बात है। बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, 100 का भाग लगाना और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना एक ही बात होती है। मैंने किया क्या है, दोनों को जोड़ा और दोनों को गुणा करके 2 अंक बाद पॉइंट लगा के फिर देखा 30 और यहां से कितना आया 3, तो मेरा आंसर कितना आ गया 33। ये 33 क्या आया, क्षेत्रफल में वृद्धि।
तो हमारे पास अगर मैं थोड़ा सा आपको अगर ये बताने की कोशिश करूं कि मेरा अगर आंसर मुझे टिक करना है तो मैं डायरेक्ट कैसे टिक करूंगा, तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं कि मेरा क्षेत्रफल 68% आ जाना चाहिए। तो आएगा कैसे? अगर मैं जोड़ूं, देखो 40 और 10 50 और दोनों का गुणा कितना होता है, जैसे मैंने कहा 40 और 10 और 40 इंटू 10/100। अगर मैं ऐसे देखूं 50 प्लस 0 कट गई 4, तो ये तो कितना हुआ 54। मेरे क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो रही है? 54, लेकिन होनी कितनी चाहिए 68। तो इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन तो सही नहीं। आप कहोगे गुरुजी अगर हम ये लगाएंगे तो ऐसे तो 4 ऑप्शन में काफी टाइम लग जाएगा। तो सीधी सी बात अपन देखना, अपन ये भी नहीं करेंगे, अपन थोड़ा सा अंदाज लगा रहे हैं। देखिएगा नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ा और अंकों का गुणा करके वापस जोड़ा। यानी कैसे जोड़ा, देखो कैसे, 40 और 10 कितने हो गए 50 और दोनों के अंकों का गुणा 4 एकम 4 कितना हो गया 54। ऐसे तो किया मैंने। अगर मेरा ये 68 जहां बैठ जाएगा मेरा वही ऑप्शन सही है, तो मैंने 10 वाला तो ऑप्शन फिलअप हो गया। अब मैं आपसे करूं, जैसे मैंने चलो 30 को ले ले, 30 और 40 कितने 70, ये तो वैसे 68 से ऊपर हो गए। अब जोड़ेंगे और भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 देख ले एक बार। देखो 40 और 20 कितने हो गए 60 और अंक इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 4 दूनी 8 और कितना हो गया टोटल 68। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। बिल्कुल आप ये लगा सकते हैं। अब देखिएगा इसे करेंगे कैसे। अगर आप देखेंगे गुरुजी A+B से करेंगे अपन, तो थोड़ा सा अपन को मजा उसी में आता है, पूरा विस्तार से बोर्ड बढ़ जाए, कॉपी बढ़ जाए, समय ज्यादा लग जाए, मजा अगर उसी में है। तो देखिएगा इधर देखो करेंगे कैसे। आपको सिंपली आपने क्या किया, 40 और 20 जोड़ा 60 और 4 दूनी 8 और जोड़ दिया कितना हो गया 68, बैठ गया 68। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। करेंगे कैसे इधर देखिएगा। जैसे देखिएगा परसेंटेज जब हमारी 2 आती थी क्षेत्रफल में वृद्धि, तो हम क्या लगाते थे, A+B प्लस माइनस AB अपॉन 100। आप यही लगाते थे। वृद्धि है तो बीच वाला चिन्ह प्लस हो गया, बिल्कुल ये हो गया। अब देखिएगा हमारे पास दिया क्या है, हमें सिर्फ एक वैल्यू दी है, दूसरी हमें ज्ञात करनी। तो कह रहा है कि लंबाई को 40% बढ़ा दो, तो ये आ गया भाई A का मान 40 प्लस B चौड़ाई को कितना बढ़ाना चाहिए, B तो अज्ञात है, ये तो हमें पता ही नहीं, B तो ज्ञात करना है, प्लस AB यानी 40 और इंटू B/100 बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 68। ये तो था हमारे पास। जब हम ये चीजें लगाते थे तो हमारे पास क्षेत्रफल की वैल्यू आती थी, और क्षेत्रफल की वैल्यू तो इसने पहले से ही दे रखी है, तो लिख दी हमने। B हमारी अज्ञात है, तो हमने जहां जहां अज्ञात है B को ले लिया। 40 A का मान दे रखा है तो हमने रख दिया। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैंने कुछ नहीं किया। A का मान 40 रखा है, B यूं क्यों रखा हुआ है, क्षेत्रफल में वृद्धि इसने पहले से। अगर मैंने B का मान निकाल लिया तो वही मेरा क्या होगा आंसर, क्योंकि लंबाई में वृद्धि दे रखी है, चौड़ाई में तो ज्ञात करना है अज्ञात राशि। तो देखिएगा एक बार ज्ञात कर लेते हैं। देखो 0 से मैं 0 काट देता हूं, 2 से अगर मैं काटू 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो मेरे पास आ गया 40 प्लस B प्लस 2B/5 बराबर 68। वापस से वही एलसीएम वाली घटना मालूम करनी पड़ेगी। जब अपन एलसीएम कितना आ गया 5, तो देखिएगा इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाना पड़ेगा। बचपन में लगाते थे आप लोग इस तरीके से। तो देखो 1 से 5 बार गया, जितनी बार जाता है उसका गुणा सीधा ऊपर करते हैं। तो 1 से 5 बार, और 5 का गुणा अगर 40 से करेंगे तो 5 चौका 20 कितना हो गया 200, और 1 का फिर 5 में देंगे तो 5 बार, प्लस 5 का 20 से करेंगे तो 5B प्लस 5 से कम 5 एक बार गया 2B, 1 का गुणा करेंगे तो 2B बराबर कितना आ गया 68। बिल्कुल यहाँ से समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम 5 लिया, इनके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया। एलसीएम आप बिल्कुल छोटी सी बचपन में आप करते थे, 1 का भाग लगाओ, 5 बार गया, जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर करते हैं। तो 5 का गुणा 40 से कर दिया 200। ऐसे यहाँ से 5 बार गया, 5 का गुणा 20 से कर दिया तो 5 भी, 5 से कम 5, यहाँ 1 बार ही गया है, जितनी बार गया उसका गुणा ऊपर कर दिया तो 2B बराबर कितना आ गया 68। अब आप देख रहे होंगे कि बराबर है बज्र गुणा, आपने कुछ नाम सुना है, तो इसका गुणा 5 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे। तो देखो बज्र गुणन विधि आपने सुनी होगी, तो देखिएगा आंसर तो आपको मालूम चल गया कि 20 है भाई। तो यहां से कितना आ गया मेरा 200 प्लस 5B और 2B कितना हो गया 7B
बराबर 5 का गुणा 68 में हो गया 68 इंटू 5, तो मेरा कितना आ गया 200 प्लस 7b बराबर, यहाँ से देखो 8 5 40 की 0, वहाँ से 4 और 6 5 30 और 4 कितना हो गया 34। तो यहाँ से अगर मैं 7b बराबर करूँ तो 340 तो मेरे पास है ही बराबर से, इधर अगर मैं 200 उधर लेके जाऊँगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 200, यानी 7b बराबर कितना हो गया 140, और आपने b का मान निकाला तो 140/7 का क्या लग जाएगा भाग, और कितना आ जाएगा 20, और b हमारी दूसरी वाली परसेंटेज थी और आंसर कितना आ गया 20%। यही तो हमारा उससे आया था आंसर 20। तो आपने किया क्या, आपको ये इतना सारा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बाई चांस प्रश्न आता है और आप फंस जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं कि किया क्या है। वैसे तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। हमने किया कुछ नहीं, बी का मान निकाला है, यहाँ से निकालने के बाद में आपने बिल्कुल 5 का वज्रगुणा हो जाता है, ऐसे आपने वज्रगुणा किया होगा, ये बराबर ये इस तरीके से आ गया, फिर आपने 200 उधर चला गया, यानी 7b बराबर 140, बी का मान आ गया कितना 20। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी आयत की लंबाई को 40% बढ़ाते हैं तो चौड़ाई को कितना बढ़ाना पड़ेगा 20% बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाए 68। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20। उतारिएगा, बार बार इसे देखिएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन टेक करेंगे भाई, a प्लस बी वगैरह ये जो समीकरण लगाना है वो आप लगाते रहिएगा। डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करना देख रहे हैं अपन, इधर देखिएगा। कह रहा है किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 43% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल प्रश्न क्लियर है। तो इधर देखिएगा भाई, मुझे बताओ ऑप्शन आपके सामने ये है, आप क्या टिक करेंगे। आप दो ही बातें ध्यान रखनी, दोनों प्रतिशत को जोड़ दो और अंकों का गुणा करके वापस जोड़ दो। अगर वृद्धि है तो सीधी सी बात है, दोनों में वृद्धि है और ज्यादातर यही पूछता है भाई। तो अपन देखो थोड़ा सा अपन देखें, 43 से ज्यादा नहीं, देखो 30 प्लस 20 50, ये तो वैसे 43 से ज्यादा हो गया, और वृद्धि है तो प्लस करके और आएगा तो ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों प्रतिशत का योग अगर 43 से ज्यादा बैठ रहा है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं है ऑप्शन में। 30 प्लस 30 60, ये भी 43 से ज्यादा है तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। अगला देखो 10, 30 और 10 कितना हुआ 40, और अंकों को गुणा करना है 3 एकम 3, यानी कितना हो गया 43। तो बिल्कुल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है 10, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने 30 और 10 को जोड़ा 40, और अंक देखो इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 3 एकम 3, यानी कितना हो गया 43। और ये यही कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी 43%। तो बिल्कुल अगला हमारे पास 13 है, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं 30 और 13 43 डायरेक्ट कर दो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 13 की जरूरत है तो 13 आप यहाँ से ले लें, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपके पास आंसर कौन सा सही है, सी आंसर 10 वाला। अब इसे करेंगे कैसे, एक बार थोड़ी सी मैं भूमिका बना देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आपको ही करनी है अभी। जैसे मान के चलो ये हमारे पास दिया गया है, हमने कह दिया कि भाई लंबाई को 30% बढ़ा दो, तो ये जो ए का मान 30 प्लस कह रहा है चौड़ाई को कितना बढ़ाएं, तो चौड़ाई हमारे पास नहीं है तो हमारे पास निकालनी है, तो बी ले लिया, प्लस वही 30b/100 बराबर हमारे पास क्षेत्रफल कितना दे, यही तो भूमिका थी हमारे पहले वाले प्रश्न की। अब इसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए क्योंकि अपन देख चुके। आप वापस से वही देखो, 0 से 0 काटेंगे, आपके पास क्या बचेगा 10, और आप अगर 10 इसका एलसीएम लेंगे तो देखो इनके नीचे क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 10 बार गया, 10 का गुणा 30 से करेंगे तो 300, इसका 10 बार गया, 10 का गुणा 20 से करेंगे तो 10b, प्लस यहाँ से क्या है हमारे पास, यहाँ से तो 10 बचा, तो 10 एकम 10 एक बार गया, तो 3 में तो 3b बराबर कितना हुआ 43। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर दूँ। देखो भाई ये कट गया यहाँ से, ये 0 यहाँ से 0 इससे कट गई है, तो 10 बचे, 10 एकम 10 एक बार गया, जितनी बार जाता है उसका गुणा ऊपर कर देते। तो ये हमारे पास अब 10 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे, तो ये टोटल देखो कितना हो गया, ये 13b हो गया, यानी 300 प्लस 13b बराबर 10 का गुणा इससे करूंगा तो 400 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से अगर मैं 13b बराबर देखूंगा तो 430, और ये इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पर अगर b देखूंगा तो मैं कितना, यहाँ से बचेगा 130/13 का क्या लग जाएगा भाग, तो कितनी बार चला गया
10 बार, और हमारा आंसर भी कितना था 10। तो ये करने की कोशिश आप बहुत कम करें, क्योंकि एग्जाम में इससे टाइम लगता है। आप डायरेक्ट देखें, अगर आपके पास वृद्धि और वृद्धि कुछ दिया गया है तो आप सीधा मिलाएं 10 30 और 10 40 और 3 एकम 3 43, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप अगला वाला प्रश्न ऐसे ही लगाएंगे। तो उतारिएगा एक बार फटाफट से जी। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगले प्रश्न को आप पढ़ के तुरंत आंसर टिक लगाना है। कोई भी a + b ± ab/100 नहीं लगाना है। आपको डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करना है, जोड़ करके किस तरीके से अपन को ऑप्शन कैसे टिक करना है। अपन को सिर्फ सीखना है कि ऑप्शन टिक करना ही करना है हमें। देखो कैसे, मुझे बताओ कि यदि किसी आयत की लंबाई को 60% अगर मैं बढ़ा दूं, तो बताओ चौड़ाई को कितने % बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल में 92% की वृद्धि हो जाए। ऑप्शन टिक करना है आपको डायरेक्ट ही। इधर देखिएगा, मेरा पहला ही ऑप्शन है 30। मैंने कहा सबसे पहले जोड़ दो, कितना हो गया 30 और 60 कितना 90, और ये तो 90 वैसे हो गया, और 6 × 18 अगर जोड़ूंगा तो ये तो 92 से ऊपर चला जाएगा भाई, 108 के समथिंग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, 60 और 20 कितना हो गया भाई 80, और अंक कितने 6, इसमें 2, 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 92, और हमारा चाहिए भी क्या 92। बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। आपने भी ऐसे ही लगाया होगा। मजा आ रहा है कि नहीं भाई? देखिएगा, आप अगर 40 देखेंगे 40 60 100, ये तो वैसे ही बिल्कुल ही गलत है भाई। 42 और 60 मैंने कहा डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं है, तो वैसे ही हो गया। अगर मान के चलो यहाँ 32 भी होता, आप देखते 32 और 60 92 हो गया भाई, बिल्कुल गलत है। आपको गुणा करके जोड़ना भी तो है उसमें। तो आपने देखा 60 और 20 80 और 6 दूनी 12, यानी कितना हो गया 92। बिल्कुल आपने यही आंसर लगाया होगा। आयत का जो बेसिक है हमारा परसेंटेज वाला सिलसिला यहाँ खत्म होता है। अगर आपको अभी भी किसी बेसिक में अगर प्रॉब्लम आती है, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जितने भी लंबाई है चौड़ाई है फलाना ढिमका, ये अपन बाद में छेड़ेंगे। अपने सिर्फ बेसिक पढ़ा है कि परसेंटेज का लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1% आ गया तो 2 आ गई तो दोनों समान हो गई तो क्या करेंगे, दोनों में कमी कमी आ गई तो वृद्धि आ गई तो क्या करेंगे, a+b कैसे लगाएंगे, दोनों प्रतिशत समान है, एक में कमी एक में वृद्धि होगी तो क्या करेंगे। ये सारी बातें आपको मालूम हो जानी चाहिए। आप जैसे ही वीडियो देखते हैं आप नोट्स बनाइए, हर चीज़ को जैसे मैं बोलता हूँ उसमें पॉइंट पुस्तक में बंद कीजिए कि हाँ ये हमें याद रखनी है, और फिर आप प्रश्न करिए बैठिए। बेसिक का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। मज़ा आ रहा होगा भाई फ्री में पढ़ने में। और अभी भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको आज मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूं। आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के मुझे भेजिएगा, या क्वेश्चन आप कैसे भी मुझे भेजें और आप उसका जवाब आप ले सकते हैं। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9828240515। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और सबसे पहले आप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें भाई चैनल को, क्योंकि जैसे वीडियो आती है आपको पता लग जाता है। आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे आपको उतनी जल्दी मज़ा आने वाला है। तो भाई मेरा जो चैनल है यूट्यूब पर आप पटेल मैथमेटिक्स के नाम से PATEL पटेल मैथमेटिक्स P2 के नाम से हमारा चैनल है। तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियो देखें, आप पहली वीडियो से लेके, और नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है जब तक मैं आपके सामने मार्कर लेके खड़ा हूं आपको सारी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे वो बातें आपके दिमाग से जाने लगती हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसे 7 8 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो वो आपको छोड़ देगा। आपकी समझ में बिल्कुल आपको ये लगेगा कि यार पढ़ा तो था 1% वाला, पर पता नहीं कैसे होता है। तो आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखें, आप बार बार नोट्स बना लें, आप उनसे देखें। मेहनत करने के लिए ये काम तो भाई करना पड़ेगा आपको। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर अभी भी बेसिक में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी बेसिक में वर्ग व्रत जो आप पढ़ चुके हैं, आप मुझे क्वेश्चन भेजिएगा और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो आप पढ़ते रहिएगा भाई बेसिक। धन्यवाद।